दिन पहले एक खबर दी थी और वो ये थी कि शेख रशीद साहब के लिए बहुत बुरी खबर आई है। और वो बुरी खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या खान साहब की जानिब से ये पैगाम आया है कि शेख साहब को इस मरतबा ग्राउंड नहीं दिया जाएगा और हल्का उनके लिए खाली नहीं किया जाएगा और पीटीआई उनको उस तरह सपोर्ट नहीं करेगी। मैंने उस पर क्या कहा था, वो खबर मैंने क्या दी थी, जरा सुनिएगा गौर से। खान साहब ने यह कहा है कि तहरीक इंसाफ इस मरतबा शेख रशीद साहब के हल्के के अंदर अपना बंदा खड़ा करेगी। और शेख साहब ने मुनीफ फारूक को जो इंटरव्यू दिया था ना, तो उसके अंदर ये बात लग रही थी कि जैसे शेख साहब जो है ना वो कोशिश कर रहे हैं कि मैं पीटीआई की गैलरी को नाराज ना करूं और पीटीआई का वोट बैंक जो मेरी कंस्टिट्यूएंसी के अंदर है, मेरे हल्के के अंदर है, मैं उसको नाराज ना करूं। बड़े ध्यान से जो है ना मनूवर करके खेले। आपको याद होगा जब मैंने उसके ऊपर वीलॉग किया था तो मैंने कहा था शेख साहब जो है ना वो उन्होंने कमाल गेम खेली है, लेकिन वी कुड सी व्हाट ही इज डूइंग। मतलब हमें इतना तो एक्सपीरियंस हो गया, नजर आ जाता है कि वो शेख साहब गेम क्या खेल रहे थे। शेख साहब ये चाहते थे कि ये किसी तरह मैं जब इलेक्शन में खड़ा हूं तो पीटीआई जो है मुझे सपोर्ट करे। खान साहब की तरफ से आखिरी इतलात के मुताबिक अब ये हुक्म आया है कि जनाब शेख साहब के हल्के में पीटीआई का अपना बंदा खड़ा होगा। शेख साहब विल नॉट गेट द सपोर्ट ऑफ पीटीआई सपोर्टर्स। ये आपने वो खबर का खुलासा थोड़ा सा देखा जो मैंने उसमें ये खबर दी थी। आज क्या हुआ, आज इस सिलसिले में लतीफ खोसा साहब ने जो है एक वीडियो पैगाम जारी किया और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह वीडियो पैगाम शेख रशीद साहब के ट्विटर अकाउंट से जारी किया गया। अब इसके अंदर इंटरेस्टिंग बात क्या है, इसके अंदर इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये वीडियो जो है ना, पहली बात तो लतीफ खोसा साहब के पास ना कोई बैठा हुआ है, उनके पास कोई बैठा हुआ है जो बीच में एक आधा लुकमा भी दिया है उसने। और शेख साहब वो लतीफ खोसा साहब जो है ना उनको मुश्किल आ रही है कि मैं किस तरह मैं फ्रेम किस तरह करा। यू कैन सी, आपने एडिट्स देखे इसके अंदर कितने, छोटा सा पैगाम है लेकिन इसके इतने अंदर एडिट्स और कट्स लगे हुए हैं इसके अंदर। ये क्यों हो रहा है, ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? अब इसके अंदर नोट कीजिएगा, लतीफ खोसा साहब कहते हैं कि शेख रशीद साहब जो माशाल्लाह इतनी मरतबा एमएनए रहे हैं, जाहिर बात है एक फैक्चुअल बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और विफाकी वजीर भी रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, वो भी सही है। पहले भी 3.5 साल हमारी पीटीआई की काबीना का हिस्सा थे, बिल्कुल थे, कोई गलत बात नहीं है। ये हमारे इत्तेहादी हैं और मैं उनके लिए दुआगो भी हूं और इंशाल्लाह इनको साथ लेके चलेंगे। अब इससे शेख साहब क्या गेम क्या खेल रहे थे, यहां पे डंडी क्या मार रहे थे? शेख साहब बेसिकली ये क्लियर करना चाह रहे थे कि जनाब मेरा हल्का सिक्योर है, पीटीआई की सपोर्ट मैनू हासिल है। तो ये बेसिकली ये वीडियो, अच्छा इंटरेस्टिंग बात ये, लतीफ खोसा का ये वीडियो पैगाम लतीफ खोसा के अपने अकाउंट से नहीं रिलीज हुआ, ये शेख साहब के अकाउंट से जो है वो रिलीज हुआ। हमने फिर कबूतर दौड़ाए, क्योंकि जाहिर बात है हमने तो आपको खबर दी थी कि जनाब कहानी तो इधर पहुंची हुई है। फिर हमने अपने कबूतर दौड़ाए कि यार ये कहानी क्या है। अब ये जो कबूतर है ना, ये अडियाला जेल भी गया, ये बनीगाला भी गया, ये लतीफ खोसा के दफ्तर से भी होके आया और फिर पूरी स्टोरी आके ना इधर कान में उसने सुनाई कि कहानी क्या। कहानी ये है कि शेख रशीद साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ वकीलों के जरिए इमरान खान साहब को मैसेजिंग करवाई है कि जी ताड़ी मेहरबानी, मैं मर जाऊंगा, इंज ना करना, ताड़ी मेहरबानी, मेरा तो कख नहीं रहना जी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैंने सपोर्ट ना की थी। तो अभी तक जितनी भी सिफारिशें गई है ना, वो सारी सिफारिशें जो है वो बेसूद साबित हुई हैं, उनका कोई फायदा नहीं हुआ है। ये जो लतीफ खोसा साहब के पास जो मामला था वो पुराने, जारी बात है दोनों पुराने सियासतदान हैं, तो लतीफ खोसा साहब के पास जाने का मकसद था कि तुसी जरा, क्योंकि इनकी तो लेटेस्ट एंट्री हुई है ना अभी बाकायदा तौर पे पीटीआई के अंदर, तो ये इनके पास शेख साहब गए एक और बंदे के साथ, अब ये भी हम आपको खबर दे रहे हैं, एक और बंदे के साथ गए और उनसे कहा कि जरा एक वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करके दो। अब जब ये वीडियो पैगाम रिकॉर्ड होना शुरू हुआ तो शेख साहब को जो लाइनें चाहिए थी वो आ नहीं रही थी, तो उसमें से चंद लाइनें रिकॉर्ड हुई, फिर बंद हुआ, फिर दोबारा रिकॉर्डिंग हुई, फिर बंद हुआ। ये इसीलिए इसके अंदर इतने एडिट्स जो है वो आपको नजर आ रहे हैं, यहां तक कि जो रिकॉर्ड करने वाला था उसके एंगल्स भी जो है चेंज हुए, क्योंकि शेख साहब इज सो डेस्परेट राइट नाउ, सो डेस्परेट, बिकॉज ही नोज कि अगर मुझे पीटीआई की सपोर्ट ना मिली अपने हल्के के अंदर तो मैं इलेक्शन नहीं जीत सकूंगा। और जिसकी वजह से इन्होंने मैं कम से कम 2 वकीलों के बारे में जानता हूं, मुझे तो उस फ्लैट के बारे में भी पता है कि जहां पे शेख साहब जाके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकीलों से मिले हैं, मुझे उसके बारे में भी पता है। और तरले मिनते किए जा रहे हैं, और ये लतीफ खोसा साहब के पास भी तरले मिनते करने गए थे, लिटरली तरले मिनते कि ताड़ी मेहरबानी मेरा कुछ करवाओ वरना मेरा बेड़ा गर्क हो जाना है। लेकिन इशू ये है कि खान साहब की जानिब से जो है ना, जितने लोगों ने इंटरव्यूज दिए हैं जाके उनके ऊपर ना कांटे लगा दिए गए कि उनको किसी किस्म की सपोर्ट नहीं की जाएगी। और शेख साहब का जो है ना हाथ पल्ला कहीं भी नहीं पड़ा, जिसकी वजह से ये इतनी डेस्परेशन जो है वो सामने आ रही है कि मैं क्या करूं। अब बात यह है कि शेख साहब ने अपनी ना सारी पॉलिटिकल लाइफ जो है वो गेट नंबर 4 की पैदावार है, ठीक है, और एस्टैब्लिशमेंट के साथ खड़े होके जो है वो उन्होंने ये पॉलिटिक्स की है। अब यहां पे एक हाथ और एक पांव जो है ना वो एस्टैब्लिशमेंट के पास है, और एक हाथ और एक पांव जो है वो इमरान खान साहब को पकड़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह मुझे सपोर्ट कर दे वरना मेरा कुछ नहीं रहना। मेरी इतलात के मुताबिक इनके हल्के के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक पोटेंशियल कैंडिडेट है उससे तकरीबन